प्रिय सज्जनों, जो बात मैं आज आपसे करूंगा वो रोमियो की पत्री में संत पौलुस के द्वारा लिखा गया है। रोमियो 13 बाब उसकी 11 से 14 आयत में ऐसा लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जब हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत चुकी है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को छोड़कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है सीधी चाल चलें। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें वर्ष 11 में जागृत कर रहा है कि फाइनल स्टेज ऑफ हमारे उद्धार का पास आता जा रहा है, निकट आता जा रहा है। उस दिन मरकुस 13:32 में लिखा है, उस दिन या उस घड़ी को कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता। प्रभु कल भी आ सकता है, प्रभु आज भी आ सकता है, वो सरप्राइजिंगली आएगा। प्रभु का वचन हमें बताता है कि कोई नहीं जानता कि वो कब आएगा। प्रभु का वचन हमें इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उसका ये आमद चोर की नहीं होगी। चोर कभी भी बताकर नहीं आता, वो ऐसे समय आता है जब घर के लोग गहरी नींद में होते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसके 1 से 2 में लिखा है, जैसा रात को चोर आता है प्रभु का दिन आने वाला है। इस तरह चोर आता है, इस तरीके से प्रभु का दिन आ जाएगा अचानक। और जो तैयार होंगे वो प्रभु के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, जैसा पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी 16-17 आयत में वर्णन किया गया है। प्रभु का कहना है, तुम स्वयं अपने रक्षक बनो। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम स्वयं अपने गार्ड बने, अपने रक्षक बने। हम किसी पर डिपेंड रहने वाले ना हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने हमें पूर्ण रूप से पूरी बातों से अवगत करा दिया है, बता दिया है। हम कैसे तैयार रहें? प्रेयरफुलनेस और लाइव फेलोशिप में बने रहें, जागृत फेलोशिप में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें। यह आत्मिक अवेकनिंग को दर्शाता है, यह आत्मिक नींद से जागने को कहलाता है। प्रार्थना का जीवन हमें आत्मिक रूप से जिलाए रखता है, जिसे कहना चाहिए जागृत रखता है। हम कैसे जागृत रहें? प्रभु कहता है, अकॉर्डिंग टू द विल एंड क्लोज फेलोशिप इन प्रेयर। इस तरीके से प्रभु चाहता है कि हम जागे रहेंगे। एक दूसरे के साथ जब हम फेलोशिप करेंगे, एक दूसरे के साथ जब हम प्रार्थना में हमने सम्मिलित होंगे, प्रियो, हम आत्मिक रूप से जागृत रहेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के उन भविष्यवाणियों को, परमेश्वर की उन बातों को मेडिटेट करते रहेंगे, मेमोराइज करते रहेंगे। और यही हमको इस अंतिम समय में जागृत रखने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अंधकार की बातों को त्याग कर, प्रभु कहता है, अंधकार की बातों को त्याग कर। अंधकार की बातें कौन सी है? जो संसार की बातें हैं। क्योंकि अगर हम संसार में हैं तो संसार हमारी आत्मिक आंखों को बंद कर देता है, हमारी अंदर की आंखें बंद हो जाती हैं और हम अपनी नेचुरल आंखों का प्रयोग करते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, अंधकार की बातों को त्याग कर, संसार की बातों को त्याग कर,
36 आयत में लिखा है प्रार्थना का जीवन जागृत जीवन है। रोमियो 8:8 में लिखा है जो शारीरिक दशा में है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन का एक वाइटल एसेंशियल है। प्रार्थना जो है वो एक विश्वासी के लिए एक वाइटल एसेंशियल है जागृत रहने के लिए। और मत्ती 7 बाब की 13-14 आयत में लिखा है स्वर्ग का द्वार सकरा है। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। प्रियो, वचन बताता है कि स्वर्ग जाने के लिए हमें सकरा मार्ग अपनाना पड़ेगा। सकरा मार्ग आध्यात्मिकता का है, सकरा मार्ग प्रभु की आज्ञाओं का है, सकरा मार्ग वचन पर चलने का है, और चौड़ा मार्ग संसार का है। चाहे हम जैसा करें, कैसे ही करें, कैसे ही भागे दौड़ें, कोई पूछने वाला नहीं। प्रियो, अगर हमें प्रभु के आशीषों को, उद्धार को प्राप्त करना है तो हमको परमेश्वर के सकरे मार्ग पर चलना है। स्वर्ग की इच्छा रखने वालों को आज उस परमेश्वर की लीक पर चलना बहुत आवश्यक है। अगर हम प्रभु की लीक पर नहीं है प्रियो, प्रभु के मार्ग पर नहीं है, तो हम स्वर्ग की इच्छा छोड़ दें। ये समय है कि हम परमेश्वर की लीक पर आ जाएं, उसके मार्ग पर आ जाएं। उसका मार्ग क्या है? उसकी आज्ञाएं हैं। हमारा प्रैक्टिकल जीवन उसकी आज्ञाओं के अनुसार होना चाहिए, उसके डिसिप्लिन के अनुसार होना चाहिए। हम डिसिप्लिन्ड मसीही होने चाहिए अगर हम स्वर्ग की इच्छा रखते हैं। नीति वचन 6:22 में लिखा है वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। किनके बारे में? परमेश्वर की आत्मा के बारे में बात है, परमेश्वर के वचन के बारे में बात है। जो ये आत्मिक वचन है ये हमको जागते समय क्या करेगा? हमसे बातें करेगा। अगर हम आत्मिक रूप से जागे हुए होंगे प्रियो, अगर हम आत्मिक रूप से जागे हुए हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे बातें करेगा। अगर हम आत्मिक रूप से सोए हुए हैं तब परमेश्वर का वचन हमसे बातें नहीं कर सकता। प्रेयरफुलनेस साइन है एक हेल्दी आत्मिक जीवन का। अगर हमारे जीवन में प्रार्थनाओं का महत्व है तो ये एक लक्षण है कि हमारा आत्मिक जीवन हेल्दी है, हम तंदुरुस्त आत्मिक व्यक्ति हैं। प्रार्थना में हमें अंदर से स्वतंत्रता प्रदान होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अंदर से स्वतंत्र हो जाते हैं। मतलब ये हमारे अंदर के बंधनों को खोल देती है, हमें प्रभु के पास ले आती है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे प्रियो, हमारे अंदर के बंधन नहीं खुलेंगे, हम प्रभु के पास नहीं आ सकते। और जब तक हम प्रभु के पास नहीं होंगे तब तक हम खतरे में जीवन बिता रहे हैं। प्रार्थना हमारे लिए वॉच टावर है। वॉच टावर किस लिए होता है? ताकि उसके ऊपर से हम दूर तक का दर्शन देख सकें। मिलिट्री में पुलिस वाले बॉर्डर पर ये वॉच टावर लगाए जाते हैं ताकि दूर तक का दर्शन देखा जा सके। और प्रार्थना हमारे लिए आत्मिक वॉच टावर है। हम प्रार्थना से जब परमेश्वर के भविष्यवाणियों को देखते हैं तो हमें दूर तक का दर्शन प्राप्त हो जाता है। और क्या बात है भाई, ये प्रार्थना हमें दूरगामी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस विजन प्राप्त कर सकते हैं। भविष्यवाणियां हमको दूरगामी दर्शनों से दर्शन कराती हैं, दूरगामी बातें बताती हैं जो होने वाले हैं। अभी नहीं है लेकिन जो होने वाले हैं। लेकिन कब?
जब हम प्रार्थना में इकट्ठे होते हैं। वचन हमें याद दिलाता है जब हमने विश्वास किया उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। प्रियो, वचन में हमने ऊपर पढ़ा कि जब हमने विश्वास किया था, वचन कहता है कि अब हमारा उद्धार का समय निकट है, उस समय से जब हमने विश्वास किया था। हाउ, कैसे? बिकॉज इट इज रिटन इन मैथ्यू 24:32 में, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी टहनियाँ कोमल हो जाती हैं और उसके कोपले निकलने लगती हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लेना वह दिन निकट है, वरन द्वार पर ही है। इसलिए बार बार कहा गया है, जागृत रहो। प्रभु हमारी बाहरी आंखों के विषय में नहीं बात कर रहा, प्रभु हमारी अंदरूनी आंखों के बारे में बात कर रहा है, मन की आंखों के बारे में बात कर रहा है, हमारे राष्ट्रबाजी की आंखों के बारे में बात कर रहा है। संसारिक हमारी आत्मिक आंखें बंद कर देता है, संसार हमारी आत्मिक आंखें बंद करता है। लॉट एक संसारिक विश्वासी था। हम जानते हैं कि लूत एक विश्वासी तो था, लेकिन वो कहा जाता है कि वो कार्नल विश्वासी था, संसारिक विश्वासी था। वह नहीं जान पाया सदोम शापित स्थान है। आंखें बंद होने के सबब से वो इस बात को नहीं पहचान सका कि वो एक परमेश्वर की दृष्टि में शापित स्थान है, क्योंकि उस के मन की आंखें बंद थी। वचन हमें जागृत करता है। प्रियो, रात बीत चुकी है, मतलब संसार का टाइम खत्म हो चुका है। रात संसार को दिखाती है, पापी जीवन को दिखाती है। वो कहता है कि उसका समय अब पाप के जीवन का, संसार का जीवन अब समाप्त और पूरा हो चुका है। वचन के अकॉर्डिंग वचन बता रहा है, रात संसारिकता को दर्शाती है, संसार का समय अब पूरा हो चुका है, और सुबह मसीह के आगमन को दर्शाता है। सुबह किस बात को दर्शाता है? मसीह यीशु के आगमन को। प्रभु किसी वक्त भी आ जाएगा, वो आने वाला है, वो भोर निकट है। इनसे अलग होना होगा, संसार की बातों से, पाप से, संसारिकता से हमें अलग होना होगा। दूसरा पतरस 3:10 आयत में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़े हड़हड़ाहट के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत तत्व होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो हमें भक्ति में कैसा व्यक्ति होना चाहिए? प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है ये सब चीज़ें जल जाएंगी। आकाश जिस पर हम सब कुछ, बारिश आती है, हम देखते हैं ऊपर, खुश होते हैं, ये हड़हड़ाहट के साथ जाता रहेगा। ऐसा इस संसार की हालत होगी। लूत एक संसारिक विश्वासी था जो हमारे लिए उदाहरण हुआ। वो एक विश्वासी आदमी कहलाता। पतरस की पत्री में दर्शाया गया है कि वो एक रिलीजियस व्यक्ति था, एक विश्वासी व्यक्ति था। वो अब्राहम के साथ रहा था, वो सब कुछ जानता था, लेकिन सदोम में, संसार में, सदोम जो संसार को दिखाता है, वहाँ पर वो सब कुछ भूल गया और उसकी आत्मिक आंखें बंद हो गई। वो हमारे लिए उदाहरण है। और हम देखते हैं कि उसने कितनी हानि उठाई। जो कुछ उसने वहाँ कमाया वो सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा, और यहाँ तक कि उसने अपना परिवार भी खो दिया, अपनी पत्नी भी खो दी, और जो कुछ उसने सारे जीवन में कमाया वो सब गंवा दिया, और उसके बाद उसका कहीं नाम भी नहीं दिखाई देता।
बहुत से विश्वासी आज संसारिक विश्वासियों जीवन बिता रहे हैं। लिखा है वो जलते जलते बचेंगे। प्रियो, हमें इस बारे में सतर्क होना है। हमें कार्नल विश्वासी नहीं होना। अगर कहीं संसारिकता में हम जीवन बिता रहे हैं, ये सतर्कता का टाइम है, तुरंत सतर्क होने का टाइम है। प्रियो, रात बीत चुकी है, दिन निकलने पर है, प्रभु की आमद द्वार पर ही है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, जैसा परमेश्वर का वचन बताता है हम विश्वास करते हैं कि ऐसा ही होने वाला है। प्रभु का वचन कहता है गार्ड योरसेल्फ। हमें खुद अपनी रक्षा करनी है, क्योंकि गाइडलाइंस हमको ऑलरेडी मिल चुकी हैं परमेश्वर के वचन से, ताकि परमेश्वर के दर्शनों से वंचित ना रह जाएं और अचानक वह दिन हम पर चोर की ताई ना पड़े। प्रियो, ये वचन हमें सतर्कता प्रदान करता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।